चालू करें। वंदे गुरुवरम वंदे भगवन से संवदंसी अभिभूयनानि नीराम गंधे धियमं चियप्पा अणुत्तरे सव्वजंगंसि विज्जं गंथा अतीते अभये अनाहु गंथा अतीते अभये अनाहु। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदना। लंबी यात्रा का सफ़र करते हुए हम आज तक पहुँचे हैं और इस सीरीज़ का 24th सेशन हमने चर्चा की। विषय था बदले युग की धारा नए सोच के द्वारा, और हमने कई तत्वों पे विश्लेषण किया, जानकारी की। कल फ्रीडम की बात करी कि असली आज़ादी अपनाओ और कैसे वी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल द पेन्स, फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स। आज अंतिम चरण में हम एक बार जब फ्रीडम की बात हुई, आज प्लेजर की बात करेंगे। सुख के क्या प्रकार और कैसे सुखी बने, इसकी चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी का दिन है, बड़ा सुंदर मनमोहक त्योहार है। कृष्णा का जन्म दिवस है। तो कृष्ण एक योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। योग साधना का प्रारंभ कृष्णा के द्वारा ही किया गया। तो हम योग के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह हम अपने जीवन में प्लेजर, ब्लिस, आनंद, शांति और समझें तो सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर सुख के लिए, अपने विकास के लिए, सफलता के लिए अगर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है तो वो योग है। गीता में श्री कृष्ण ने 6 योगों की चर्चा की है और उन्हीं 6 योगों की चर्चा के आधार पे हम अलग अलग सुख के प्रकार, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्लेजर, अलग अलग मेथड्स ऑफ गेटिंग द प्लेजर चर्चा करेंगे कि किस सुख को किस योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 6 योग है क्या जो हमारे गीता में जिनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला नाम पहले सुन लीजिए, चर्चा करेंगे एक एक की। कर्म योग, कर्मण्याधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन है। कोई पूछे पूरे गीता का सार क्या है, बस इसी एक पद्य में पूरे गीता का सार आ जाता है कि तुम कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। जैसे जैन के उत्तराध्ययन सूत्र में भी आता है कि अपने हाथ में कर्म करना है और जैसा कर्म करेंगे फल अपने आप प्राप्त होगा। कर्म थ्योरी है। तो गीता में कहते हैं तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता न करो। यही कर्म योग है, यानी अपना पुरुषार्थ करो। यू डू योर जॉब, रेस्ट ऑफ द जॉब विल बी टेकन केयर बाय द नेचर। नेचर विल इट्स ओन जॉब। नेचर हो, डिविनिटी हो, गुरु हो, भगवान हो, कृष्णा हो, दे विल डू देयर जॉब। सो पहला कर्म योग, और कर्म योग के बाद ज्ञान योग। ज्ञान योग माने जिसको अपने बोलते हैं वी हैव टू नो दाई सेल्फ, नो द ट्रूथ। हम इतनी चर्चा करते आए किसके लिए? टू नो द ट्रूथ। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्यम भैवम, सत्य ही भगवान है, सत्य की अनुभूति ही भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के लायक है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, ज्ञान का विकास नहीं होगा, हम अंधकार में रह जाएंगे, प्रकाशमान नहीं होंगे। जिसे बार बार मैं कहता हूं तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान ग्राह्यता के द्वारा हम अपने आप को एनलाइटन भी कर सकते हैं, सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। बिना ज्ञान कुछ भी संभव नहीं है। आज एक डॉक्टर भी है चूंकि उसको मेडिकल नॉलेज है, इंजीनियर है चूंकि उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, बिजनेसमैन है चूंकि उसको बिजनेस का नॉलेज है। विदाउट नॉलेज वी कैनॉट सक्सीड इन ईदर पाथ, इन एनी डिसिप्लिन। तो ज्ञान का ग्रहण तो चाहिए ही। विद्या सबसे पहले है, विद्या ददाति विनयम।
अपने लोगों ने चर्चा की। विद्या से ही प्रारंभ होता आगे, और आलस्य से विद्या की, आलस्य कुतो विद्या, जो आदमी प्रमाद में रहता है, आलस में रहता है, उसके विद्या नहीं है। तो जिसको हम कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग से समझना। अभी अपने जो कर रहे हैं, वी आर एक्सचेंजिंग द नॉलेज, ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान को मनन और मीमांसा करनी पड़ती है, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, उसको कहते हैं ध्यान योग। ध्यान योग हर मजहब में, हर धर्म में, हर दर्शन में ध्यान की महत्ता बताई गई है। हमने भी ध्यान पे एक अलग विषय लेके इसका विश्लेषण किया था, पूरा सेशन किया था ध्यान पे। ध्यान कब आता है? जब ज्ञान आ गया जीवन में, तब ध्यान के माध्यम से वी टेक इट इनसाइड, ध्यान योग। और ध्यान योग के बाद फिर आता है 11वें अध्याय में गीता के भक्ति योग, कि ज्ञान और ध्यान तो कर लिया, लेकिन अगर उस ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ गया तो ज्ञान कुज्ञान हो जाता है। ज्ञान के साथ क्या चाहिए? भक्ति, शरणागति, समर्पण। और जब तक भक्ति नहीं होती तो पूरा ज्ञान अपने आप में अधूरा, खोखला और अहितकारी बन जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। आज जैसे टेररिस्ट है, उनके दे आर वेरी टेक्नो सेवी, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर लिया। अगर ज्ञान के साथ अहंकार है तो वो ज्ञान कभी भी हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। तो भक्ति योग अपने लोग, चौथा योग, सबसे महत्वपूर्ण योग गीता का है भक्ति योग। और लास्ट के जो मनन योग और तपो योग है, जो अपने 15वें और 16वें अध्याय में आता है। पहला मनन योग, मतलब हमारा मनन यानी बॉडी, माइंड एंड सोल, इनको कैसे हम एक मनोभाव के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी लाएं कि मनन योग करें, जिसमें काया का संवर, मन का निग्रह, भावों की उत्कृष्टता, इन सब की बात कही गई है। और लास्ट में हम आते हैं जिसको कहते हैं तपो योग। तपो योग कि तप का योग, हमारे जीवन में सब कुछ होने के बाद फाइनल प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? तप के आधार पे होता है। जैन परंपरा में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया तपो योग का। तपो योग कई बड़ी चर्चा होती है, ये तपो योग क्या होता है, क्या क्या तप, यानी साधना की पद्धति है मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, भौतिक लाभ के बाद लोकोत्तर लाभ, जिसको हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक लाभ के लिए। इन योग के माध्यम से, क्योंकि जन्माष्टमी है ना, कृष्णा के योग को तो जान करना ही, समझना ही भी चाहिए और अपने समझेंगे भी। अब जो सुख के जो बात हो रही थी, योग के माध्यम से उनका निवारण क्या, उनका निमित्त बनाएंगे, कैसे इन योगों के द्वारा हम अपने सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुख होता क्या है? प्रश्न है, व्हाट इज प्लेजर? क्या शॉर्ट टर्म गेन, रसगुल्ला खाया, मुंह मीठा हुआ, क्या ये सुख दे रहा है आपको? क्या हम कहीं घूमने फिरने चले गए, क्या ये आपको सुख दे रहा है? क्या हमारे पास थोड़ी संपत्ति बढ़ गई, ये आपको सुख दे रहा है? किसी से ने मान सम्मान दे दिया, ये आपको सुख दे रहा है? तो सुख के को 10 भागों में बांटा गया है, 10 थिंग्स में। एक एक करके आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया। बहुत पुराना एक कहते हैं ट्रेडिशनल और सोशियोलॉजिकल कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जब सुख की बात आती है तो पहले हेल्थ, बोलते हैं ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट हेल्थ इज एवरीथिंग। हेल्थ की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, और स्वास्थ्य भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, तीनों लेवल पे, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य। जब तक स्वस्थता प्रदान नहीं होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो सुख की अनुभूति के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य के लिए, अब ये जो मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं, वो स्थानांक सूत्र के हिसाब से बता रहा हूं। जैन परंपरा में सुख के 10 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला जो आरोग्यता है, जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर हेल्थ, अगेन फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल में। तो ये आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, इस सुख को, स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए हम किस योग का उपयोग करें? कर्म योग का।
यानी स्ट्रेस फ्री तुम अपना काम करते जाओ। जिस कर्म योग की हमने बात की, गीता में जिस कर्म योग की बात आती है, अगर आदमी कंसंट्रेट, अगर वी कंसंट्रेट ओनली ऑन आवर टास्क, ओनली ऑन आवर टारगेट, फोकस्ड कि मैं ये करना है, कैसे होगा छोड़ दीजिए, क्या फायदा होगा उसको भी छोड़ दीजिए। वंस देयर इज a धारणा, वंस वी हैव डिसाइडेड दिस इज द गोल, दिस व्हाट वी हैव टू अचीव, देन डू योर जॉब। तो कर्म योग के द्वारा आदमी स्वस्थता रह सकता है। जो जितनी भी बीमारियां शरीर में आती है, वैसे तो मैं कहूं हर शारीरिक रोग के पीछे कोई ना कोई मानसिक दोष, और हर मानसिक दोष के पीछे कोई ना कोई भावनात्मक दोष। और ये भावनात्मक दोष जब हम भावों की उत्कृष्टता करते हैं, जब कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। जो आदमी पुरुषार्थी नहीं है वो प्रमाद में है, आलस्य में है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। किसी भी भाषा में समझें तो कर्म योग, तो पहले व्हाट इज द मेन कॉज, व्हाट इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द फर्स्ट प्लेजर? बी एक्टिव, बी एक्टिव, डू योर जॉब विथ फुल कंसंट्रेशन। जैसे अर्जुन को पूछा गया तुमको क्या दिखाई दे रही है, बोला लक्ष्य किसकी, कि फिश की आंख, मछली की सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। यू शुड बी सो फोकस्ड, ओरिएंटेड कि और किसी से मतलब ही नहीं है, यहां तक कि फल की चिंता भी नहीं है। तो कर्म योग के द्वारा पहला सुख हमें प्राप्त हुआ आरोग्य। आरोग्य बोहिलाभम समाहि वर मुत्तमम दिंतु। जब हम भगवान की तीर्थंकर की आराधना भी करते हैं तो यही कहते हैं कि हे भगवान मुझे पहले आरोग्य दीजिए। क्या चीज के लिए? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। आइए दूसरी चीज इसी का वो है लंबी आयु। आदमी को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? मौत से, जो अवश्य भावी है, जो होने का ही है। तो हर एक आदमी चाहता है आरोग्यता भी रहे और लंबी आयु भी मिले। तो लंबी आयु के लिए क्या चाहिए? आचरण सिद्धि। जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल कर्म योग है। हम अपने कर्म को शुद्ध रखें, प्योरीफाई करें, यानी कर्म में कहीं भी निराम गंदे दोष नहीं हो। तो हमारे आचरण की जब शुद्धि होगी, व्हेन अवर कंडक्ट, द कोड ऑफ कंडक्ट की हम लोगों ने चर्चा की थी, आचरण की जब शुद्धि होगी, हमारे व्यवहार में, आचरण में, हमारे जीने के तरीके में, लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, बेटर द लाइफ स्टाइल हायर द एज, आदमी क्या होगा? उसकी आयु लंबी होती चली जाएगी। ये भी कर्म योग के द्वारा। तीसरी हम बोलते हैं सुख तो मिल गया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। घर में माया, सबको समृद्धि चाहिए, सबको समृद्धि चाहिए। सुख के साथ अगर सुख समृद्धि संपत्ति चाहिए, सबको चाहिए कि घर में ठाट बाट रहे, अर्थ की प्राप्ति रहे, क्योंकि आर्थिक युग है, बिना अर्थ के धर्म भी नहीं किया जा सकता। तो धन की प्रचुरता, संपन्नता सबको चाहिए। आज विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी भी सबको चाहिए। तो लेकिन इसके साथ क्या है, कैसे प्राप्त हो? प्रश्न उठता है कि संपन्नता तो सबको चाहिए, लेकिन क्या हर कोई संपन्नता का अधिकारी होता है? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो इसके लिए क्या चाहिए कि भगवान महावीर के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, अर्थ का अर्जन, संचय और विसर्जन। द वे वी अर्न द मनी, स्टोर द मनी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स, ऑल थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम अर्थ का दुरुपयोग करेंगे तो अर्थ संचय नहीं हो सकता, वो धन आपको लाभ नहीं दे सकता, जो हमें कहते हैं शुभ लाभ। लाभ कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हमें चोरी का पैसा, हमें डकैती का पैसा, लॉटरी का पैसा, दहेज का पैसा, किसी भी तरह से जो अनएथिकल तरीकों से अगर पैसा आया हुआ है, वो धन हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मैंने कहा जो गिफ्ट के नाम पे अगर दहेज का पैसा भी आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ वो पैसा कभी फलेगा नहीं। दिस इज द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ मनी। लोन, दैट इज ऑल्सो बैड क्वालिटी ऑफ मनी। पैसा अपने पुरुषार्थ का पैसा, यानी सम्यक आजीविका, हमारे अर्निंग में कहीं भी दोष नहीं हो। और ये कब संभव है? अब योग की भाषा में करें तो एक ही साधन है। यू विल सरप्राइज टू नो कि हर एक आदमी जो कहता है, मेरे पास कई लोग आते हैं कि भाई मेरे को फाइनेंशियल थोड़ी क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना चाहिए? हमले तुम अपना काम तो करोगे ही, कर्म योग तो करो, लेकिन इसका योग में, गीता में इसका बताया हुआ है भक्ति योग। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे संपन्नता प्राप्त हो सकती है।
जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करो लक्ष्मी जी आएगी। अगर पूजा देवी दुर्गा की करोगे तो लक्ष्मी कहां से आएगी? लक्ष्मी की पूजा करें तो भक्ति योग, अपने गुरु की भक्ति, देव की भक्ति, धर्म की भक्ति, जब अपने भक्ति करते हैं तब जाके संपन्नता आती है। लक्ष्मी जी को पूछा गया कि आप विचरण करते रहते हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा किस पे ज्यादा बरसती है? जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी भक्ति करता है। तो आप तो सब जगह अवेलेबल नहीं होती, तो आपकी भक्ति कैसे किया जाए? पहले भक्ति कि पहले संपन्नता, वैभव, सुख, वैभव, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब पहले मिलेगा कि पहले भक्ति? बोला आज पहले तो भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति कैसे करे? बोला मेरी सारी शक्तियां, प्रकृति ने हम सब देवों की शक्तियां गुरु में प्रतिष्ठित की है, तो गुरु की भक्ति ही मेरी भक्ति है। अगर हम गुरु की भक्ति करें, अपने इष्ट देव की करें, आराध्य देव की करें, कुल देव की करें, जिसकी भी भक्ति करें। भक्ति योग में आप भक्ति किसकी करते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? विनय, ह्यूमिलिटी, शरणागति। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और मीरा को क्या हो गया? उनका जहर भी जो उसके जेठ जी ने दिया था अमृत में बदल गया। तो अगर जहर अमृत में बदल सकता है तो क्या अपना कोयला हीरे में नहीं बदल सकता? क्या मिट्टी सोने में नहीं बदल सकती? करके तो देखो। जैसे मैं कहता हूं ना, गुड़ मीठा कितना, खा के तो देखो, भक्ति करके तो देखो। यू विल बी सरप्राइज कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, अपने को भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, अर्जन सम्यक होना चाहिए। अगर उसी पैसे कमाने में आपने कोई हिंसा का उपयोग कर लिया, चोरी कर ली, झूठ कर लिया, कोई भी अनाचार कर लिया, वो पैसा टिकेगा भी नहीं और बरकत होगी भी नहीं। और साथ साथ अर्जन के साथ विसर्जन, कि पैसा स्टोर, होर्डिंग ऑफ मनी विल नॉट स्टे। इसका सदुपयोग करें, किसमें? परिवार में, समाज में, जनहित में, राष्ट्र हित में, संघ हित में। जब हम डोनेशन करते हैं, इनका सदुपयोग करते हैं, तो यह साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख जब होता है, चूंकि हमें सुख कौन देता है? फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स वी परसीव। बड़ा सुख मिलता है जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छा दृश्य देखते हैं, अच्छी सुगंध लेते हैं, अच्छा रस मिलता है, आहार का रस मिलता है और अच्छा स्पर्श होता है। वी गेट फ्रॉम अवर सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स को लेकिन इनका दुरुपयोग किया तो गांधी जी ने क्या कहा? बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो। यानी राइट यूज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। जो दृश्य हमारे नहीं देखने लायक है वो दृश्य नहीं देखना, जो शब्द नहीं सुनने के लायक है वो शब्द नहीं सुनना। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को योग की भाषा में बोलते हैं मनन योग। मनन योग, जो मैंने कहा कि हाँ भाई मनन, चिंतन, कि हम मेरे जो भी सेंस ऑर्गन्स को आई विल नॉट अब्यूज, आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई आई साइट, आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई ईयर्स, आई विल मेक द बेस्ट यूज। अब रसनेन्द्रिय तो मतलब अगर आप आहार गलत लोगे, आहार में रस लेने लग जाओगे, जो नहीं खाद्य है उसको खाने लग जाएंगे, जो स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए उसका स्पर्श करेंगे, तो क्या होगा? अब्यूजिंग द सेंस ऑर्गन्स। तो राइट यूज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, मनन योग। आइए जल्दी से बाकी 5 और भी सुख की बात करते हैं। छठा आता है संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। कितना भी पैसा आ गया, भक्ति की, भगवान ने सब कुछ दे दिया, चिंतामणि रत्न दे दी, साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया, लेकिन जब तक संतोष नहीं रहेगा क्या होगा? मन व्याकुल सा रहेगा और आ जाए और दिल मांगे मोर वाली बात हो जाएगी। तो जिसको कहते हैं कि इच्छा परिणाम के द्वारा, जिसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं व्युत्सर्ग, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें। और योग की भाषा में, कृष्णा की भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं ज्ञान योग। यही ज्ञान है, क्या करणीय, क्या अकरणीय, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या वांछनीय, क्या नॉन वांछनीय, व्हाट इज एडवाइजेबल, व्हाट इज नॉट एडवाइजेबल, डिजायरेबल, नॉन डिजायरेबल। तो जो अनडिजायरेबल है, वाई हैव डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर्स, जिस चाहिए ही नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अगर लक्ष्मी आ भी गई तो लक्ष्मी उतना ही पैसा देना कि साथ में कोई वाइसेस नहीं आ जाए। हे भगवान, मुझे उतना पैसा दे कि मेरे बच्चे गलत राह पे नहीं चले जाएं,
वो जो मैं बोलता हूँ डी एडिक्शन के मार्ग पे जाएं, कोई नशा, कोई व्यसन। क्योंकि पैसा आता है तो साथ में उसके साथ उसकी खमियां भी आती है। तो हमें क्या चाहिए? शुभ लाभ चाहिए। तो ज्ञान योग के द्वारा संतोष यानी लिमिटेड डिजायर्स, जितनी ही इच्छा हो, इच्छा कितनी? जितने का आप सदुपयोग करो। रोटी कितनी खाएंगे? जितने हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। पैसा उतना ही चाहिए जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पूरा राज्य छोड़ के साधु बन जाते थे, भिक्षुक बन जाते थे, क्योंकि उन्हें कहता अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक लक्ष्मी भी घर में रहे, संपन्नता भी आ जाए तो वो दुख का नहीं, सुख का नहीं, दुख का कारण बन जाती है। और फिर लास्ट में कर्मयोग का और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं अस्ति, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। हमें संसाधन तो चाहिए। बोले क्या चाहिए? सारे गैजेट्स चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चाहिए, घर में फ्रिज टीवी, ये अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो जिसको ये कर्म प्रधान है, यानी जो किया, इफ यू हैव हेल्प्ड अदर्स, अदर्स विल हेल्प यू। अगर आपने अनुदान किया है तो अर्जन भी आएगा। तो ये कर्म योग है कि आप जो कर्म किए हो वही मिलेगा। अगर आपने ऐसे कर्म ही नहीं किए हैं कि आपको ये सब मिले तो कैसे मिलेगा? लक्ष्मी चाह के भी बोलेगी तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन देखो तुम्हारे कर्म वैसे नहीं है, तुम्हारे लाभांतराय है, तुम्हारे भोगांतराय है। तुमने कभी किसी का सहयोग नहीं किया, तुमने कभी किसी की सेवा नहीं की, तुमने कभी गुरु की सेवा नहीं की, तुमने अपने पैसों को सिर्फ अपने ऊपर भोग वृत्ति में किया है। तो मैं लेके भी आऊंगी, अगर मैं आ भी जाऊंगी तो नाश का कारण बन जाऊंगी, मैं तुम्हारे नाश का कारण बन जाऊंगी। तो ऐसा पैसा अशुभ का पैसा हो जाएगा। तो अस्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। आज बीमार पड़ गए, अगर मेडिकल साइंस है, अवेलेबल है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, हम स्वस्थ हो जाएंगे। यानी रिसोर्सेज तो चाहिए, प्रकृति हमारे सामने, वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहने चाहिए। और जहाँ रिसोर्सेज की बात आती है वहाँ अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉर्चुनिटी मिले। ये भी एक कर्म योग का सिद्धांत है। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जब प्रकृति प्रसन्न होती है, प्रकृति हमारे सामने चैलेंजेस भी देती है और अपॉर्चुनिटीज भी देती है। अगर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ। कर्म तो हुआ, जो हमने कर्म किया, जो बीज बोया उसका फल मिल रहा है। लेकिन अगर अभी वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो पहले में भी बोला था, आरोग्यता के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू बी एक्टिव। और यहाँ पुरुषार्थ, वी हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और लास्ट 2-3 पॉइंट और बता दें आपको कि बेसिकली अपॉर्चुनिटी के बाद 2 पॉइंट ही बचे हैं। एक जिसको बोलते हैं, अब ये आत्मज्ञान की बात आ गई, जो मैंने कहा कि अब धीरे धीरे अपने मनन योग भी हो गया, तपो योग की बात आती है कि आत्मिक सुख चाहिए। यू हैव गॉट ऑल द मेटेरियलिस्टिक गेन, सारे सुख मिल गए, तो फिर लोग दीक्षा क्यों लेते हैं? भिक्षुक क्यों बन जाते हैं? समथिंग मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। एक राजा अपने पूरे राज्य को छोड़ के अपने बेटे का क्या बोलते हैं उसको राजा बना के और भिक्षा ले लेता है, दीक्षा ले लेता है, भिक्षुक बन जाता है, साधना में चला जाता है। क्यों? इज ही गेटिंग समथिंग बिगर? वो आत्मा की शांति के लिए है। ये तपो योग की बात है। और इस तपो योग में सबसे पहले वो ध्यान में जाता है, उसको मनन करता है, दीक्षा जिसको हम बोलते हैं प्रवज्ञा ग्रहण करता है, निष्क्रमण करता है, यानी जिसको बोला जाता है ना, एक पहले ब्रह्मचर्य, पहले बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, ये वानप्रस्थ अवस्था की बात है कि अपरिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं चाहिए। जो भोग करना था भोग कर लिया, जो लालसा थी वो पूरी हो गई, जो मुकाम था हम पहुंच गए, वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, सरस्वती का भी वास है, लक्ष्मी का भी वास है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण अकिंचनता, अपरिग्रह। पूर्णता तभी आती है जब आदमी अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। नाउ आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई विल डू नथिंग। ये जो भाव है ये आत्म शांति के बाद है, ये आत्म शांति के लिए है, ये एडवांस स्टेज है जो तपयोग के द्वारा प्राप्त होती है। और अंतिम पद, ध्यान के बाद जो तपोयोग का अंतिम पद, आत्मिक सुख, जो आत्मा में रमण। हमको हमारी स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात अपने लोगों ने की कि आदमी अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, चित्त की समाधि,
मन में क्या, आत्मा में रमण, यानी वो संन्यास में चले जाते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। शरीर से अशरीरी की यात्रा, अब उनको अपने शरीर से भी कोई लगाव नहीं होता, न धन वैभव से लगाव होता, मैं सिर्फ आत्मा हूं। निर्वाण षटकम में आप अपने गाते हैं कई बार, आदि शंकराचार्य द्वारा बना हुआ, चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। मैं क्या हूं? आई एम ए पीसफुल ब्लिसफुल सोल। आई एम नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, नॉट द इमोशंस। अब ये सारे वापस फीके पड़ गए। व्हाट हु एम आई? आई एम ए फॉर्मलेस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। कोहम सोहम। ये रहे हमारे सुख के प्रकार। अगर ये सुख हमको चाहिए तो किस योग से ये सुख प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या करने से हमें ये सुख प्राप्त हो सकते हैं? तो व्हाई डोंट वी गेट इनटू अट्रैक्टिंग दोज वाइब्रेशंस ऑफ प्लेजर? हम क्यों दुख में निहित रहते हैं? क्यों हम दुख के जंजाल में फंस जाते हैं? होप मैंने आपको सुख के प्रकार और उसको अट्रैक्ट करने के तरीके बताए। अगले सेशन में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।